हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों, फाइनली एएलपी की वैकेंसी का इंतजार करने वाले छात्रों का एक और डिवीज़न वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। बात करेंगे तो एक और डिवीज़न से जो है एएलपी 50% प्रमोशनल कोटे की डिपार्टमेंटल की जो है न्यू वैकेंसी जारी करवा दी गई है। वहीं पर बात करेंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, एज और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है और न्यू कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पर रेलवे की दो बातें सामने आई है जिसमें कि कई सारे न्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है हम अपडेट लेकर के आए। तो आइए हम देख लेते हैं कौन से डिवीजन से अब जो है एएलपी 50% की वैकेंसी जारी की गई है। इससे पहले चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड, जीडीसी और एलडीसी और डिपार्टमेंटल की एग्जाम की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमने नोटिस ओपन कर लिया है जो कि वेस्टर्न रेलवे पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीज़न से जारी किया गया है। देखिए 20/8/2024 कल ही की लेटेस्ट अपडेट है। नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है नोटिफिकेशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन बोर्ड फॉर द प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है लेवल 2 के लिए अगेंस्ट 50% एलडीसी रैंकर कोटा प्रमोशनल कोटा मैकेनिकल डिपार्टमेंट रतलाम डिवीज़न। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट लोको पायलट की 50% की जितने भी जो है बाकी जो है डिवीज़न के द्वारा वैकेंसी को फुलफिल किया जा रहा है, तो वहीं पर जो है रतलाम डिवीज़न ने भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर है कि रतलाम डिवीज़न की यहाँ की दो बातें बोली गई है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर बात करेंगे तो जो आप सभी को पता है कि आरबीई नंबर 32/2024 के अकॉर्डिंग रेलवे बोर्ड के इस आदेश अनुसार यहाँ पर जो है जितने भी कैंडिडेट्स जीडीसी के लिए एलिजिबल है उन सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर वन टाइम मेजर अपॉर्चुनिटी मतलब एग्जामेशन दिया जा रहा है ताकि वो एलडीसी मतलब कि ये डिपार्टमेंटल कोटे के एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करेंगे तो नीचे आने पर यहाँ पर रतलाम डिवीज़न ने एक बात क्लियरली लिखी है। देखिए, द कैंडिडेट शुड हैव पुट इन मिनिमम 2 years रेगुलर सर्विस। मतलब कि जितने भी कैंडिडेट्स है रतलाम डिवीज़न वाले जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनकी जो है मिनिमम 2 साल की सर्विस होना चाहिए। मतलब कि जो नए कैंडिडेट्स ग्रुप डी वगैरह से जो शामिल हुए हैं या भर्ती हुए हैं तो वो कैंडिडेट्स अभी उनका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए वो शायद वो ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू दिस लाइन। मतलब कि इस लाइन के अनुसार देखा जाए तो न्यू कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है रतलाम डिवीज़न वाले एलिजिबल नहीं है एएलपी 50% की वैकेंसी के लिए। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ नोटिफिकेशन दे रखा है 20/8/2024 कल ही जारी किया गया है। लास्ट डेट इसकी जो है 19/9/2024 रखी गई है। ऑफलाइन इसका फॉर्म है, इसका प्रोफार्मा नीचे दिया गया जो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको अपने जो है डिपो इंचार्ज वगैरह सील साइन वगैरह करवा के 19/9/2024 से पहले आपको फॉर्म भरना होगा। लास्ट डेट ये रखी गई है। उसके बाद जो है डिपो इंचार्ज वगैरह जो है सारे जो बंच बना करके डीआरएम रतलाम डिवीज़न को भेजागा और इस तरह से जो इनका इंटरनली सब कुछ दिया गया है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी लिस्ट जारी होगी वो 20 अक्टूबर 2024 को जारी होगी। इसके बाद SC ST की जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी वो बाद में बताया जाएगा। रिटर्न टेस्ट आपका जो एग्ज़ाम होगा वो भी बाद में उसकी डेट जारी की जाएगी और जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बाद में डेट बताई जाएगी, मतलब बाद में जारी किया जाएगा। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट और डिक्लेरेशन जो फाइनल पैनल होगा वो सब कुछ जो है बाद में बताएंगे। यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और जिन भी कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना है वो 19/9/2024 से पहले अपना फॉर्म भर दे। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ऊपर देखने पर यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज ही आपको दिखाई देगा। नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की पोस्ट है। टोटल यूआर की 20 पोस्ट है और SC ST में कोई पोस्ट नहीं है। और टोटल जो है यूआर की जो टोटली पोस्ट जो है 20 पोस्ट यहाँ पर रतलाम डिवीज़न में। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जैसे आपका ITI होना चाहिए या फिर आपका जो है रेलवे वगैरह से कोर्स कंप्लीट है, एक अप्रेंटिसशिप मतलब कि CCA के कैंडिडेट्स होना चाहिए और या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास 4 साल की जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल ब्रांच से। और इसके बाद देखेंगे तो A1 कैटेगरी का आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। दोस्तों, नीचे आने पर आपको एज लिमिट से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिस दिखाई देगा। देखिए, द अपर एज लिमिट इज़ 35 years एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 20/8/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिया गया है। देयर इज़ 5 years एज रिलैक्सेशन फॉर द एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू SC ST। जो भी SC ST कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर SC ST की कोई भी जो है पोस्ट नहीं है, लेकिन UR के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपको जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है। अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट जो PWD कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और प्रूफ ऑफ एज मतलब एज की प्रूफ के लिए आपको जो है मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं की या SSC मतलब कि जो आपका SSLC HC हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है एज वगैरह ली जाएगी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोला गया लेवल 1 और लेवल 2 वाले छात्र यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन RPF और RPSF और अकाउंट डिपार्टमेंट वालों को छोड़ करके। और जो
रतलाम डिवीज़न के हैं वही कैंडिडेट्स में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स के यहाँ पर लेवल 1 या लेवल 2 के रिक्रूटमेंट के दौरान A2 मेडिकल भी अगर पाया गया तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल भी जो यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो है CBT एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो आपके मेडिकल एग्ज़ाम होगा और एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद आपके सर्विस रिकॉर्ड की जांच होगी, जिसमें जो है आपके जो क्वेश्चन होंगे CBT में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उसमें 100% ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, मतलब आपका जो है CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन एग्जाम होगा। और सभी क्वेश्चन पेपर जो आपकी मल्टीपल चॉइस के होंगे सभी क्वेश्चंस, और 10% मार्क्स विल बी ऑन राजभाषा, मतलब 10% राजभाषा, मतलब टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से जो आपके 100 अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसके बाद 1/3 की जो है माइनस मार्किंग होगी और उसमें जो है मिनिमम 60% आपको जो है मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे रिटर्न टेस्ट में, मतलब CBT में। और जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सब कुछ इस तरह से दे रखा है और क्लियरली मेंशन कर दिया कि यहाँ पर मिनिमम जो है आपके 2 साल के सर्विस क्राइटेरिया होने चाहिए, इसलिए जो है बोलते हैं तो यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। भले ही बताया गया कि GDC के लिए जो कैंडिडेट एलिजिबल थे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली अदर डिवीजन के द्वारा तो ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पर रतलाम डिवीजन के लिए बोला गया है कि यहाँ पर जो है 2 साल की मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रैंकर कोटे के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं। जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोफार्मा दे रखा है, यह आपका प्रोफार्मा दिया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि देखिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंटल कोटा इन इलेक्ट्रिकल TRO डिपार्टमेंट रतलाम डिवीजन लेट डाउन अंडर GDC। तो यहाँ पर 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है लिया गया है, तो इसका एनेक्सर है, मतलब आपको फॉर्म दिया गया है। तो इसी को अप्लाई करने के लिए आपको जो है प्रोफार्मा भरना होगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म को। ध्यान रखिए यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे, ऑफलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर जो है भर के आपको देना होगा। यहाँ पर आपका अपना रिसेंट फोटोग्राफ चिपकाना होगा और इसके बाद आपका नाम, फादर नेम और आपका SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर नहीं, इस तरह से यहाँ पर आपके HRMS ID, एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह सब कुछ जो है किसके अंडर में काम करे सब कुछ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ फुलफिल करना है। और नीचे आकर के आपको जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह और अपने कैंडिडेट मतलब सिग्नेचर कर लेना एप्लीकेंट को, और उसके बाद अपने जो है एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन वगैरह की जो है साइन वगैरह करवानी होगी। और इस तरह से सब कुछ दे रखा है। दोस्तों जब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, नेम ऑफ सिलेबस ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एज पर LDC रतलाम डिवीजन, LDC के अंतर्गत। तो देखें नॉलेज ऑफ राजभाषा दिया गया है, वर्किंग नॉलेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट रूल और मेजर कंपोनेंट ऑफ AC डीजल, मतलब कि लोको के लिए दिया गया है। और टाइप ऑफ ऑयल्स यूज्ड इन AC डीजल लोको वगैरह के बारे में दिया गया है। टाइप्स ऑफ ब्रेक्स ऑन लोकोमोटिव, किस टाइप के मतलब कि ब्रेक्स कितने टाइप के लगाए जाते हैं लोकोमोटिव में, इस तरह से। और बेसिस प्रोसेस मूवमेंट लोकोमोटिव, मतलब पूरा जो है रेलवे के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है। तो मे भी चांस यही है कि यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स को इसीलिए एलिजिबल नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो है सारे क्वेश्चन जो है लोको वगैरह से संबंधित पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पर उनको लिया नहीं गया। इसके बाद देखिए थोड़े बहुत क्वेश्चन यहाँ पर जनरल अरिथमेटिक, मतलब मैथमेटिक्स और लॉजिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल नॉलेज से भी पूछे जाएंगे। बाकी पूरा सेक्शन जो है रेलवे डिपार्टमेंट से ही संबंधित है, खासकर लोकोमोटिव से। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर रतलाम डिवीज़न की तरफ से बोल दिया गया है कि आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम जो है 2 साल की सर्विस क्राइटेरिया होना चाहिए, इसके अलावा कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है प्रमोशनल कोटा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर रैंकर कोटे के अंतर्गत LDC के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी को फुलफिल किया जा रहा है, इसलिए रतलाम डिवीज़न में न्यू कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मे भी चांस है कि यहाँ पर आप कैंडिडेट जो है DRM ऑफिस में जाकर के एक बार बात कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक जगह बोल रहे हैं कि यहाँ पर मिनिमम 2 साल का सर्विस क्राइटेरिया होना चाहिए, वहीं पर जो दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो GDC के अंतर्गत जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं तो उनके लिए जो है 1 टाइम एग्जेम्पशन बोला गया है। देखिए 1 टाइम एग्जेम्पशन इज़ ग्रांटेड टू डिवीज़न फॉर फिलिंग अप ऑफ शॉर्टफॉल इन प्रमोशनल कोटा वैकेंसी, मतलब प्रमोशनल कोटे की वैकेंसी में जो है एक बार 1 टाइम एग्जेम्पशन मतलब कि छूट देने के बाद यहाँ पर ALP की पोस्ट को जो है डिवीज़न वाइज भरा जा सकता है। वहीं पर जो है दूसरी बात ये की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट थी कि यहाँ पर रतलाम डिवीज़न से भी जो है 50% की वैकेंसी जारी की गई ALP की। तो दोस्तों इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो बेहतर रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साथ मिलेंगे, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। बाय फ्रेंड्स।